श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की जय। प्रथम का 8वां वचनामृत, भगवान एवं संत की सेवा। इसमें इंद्रिय अंतःकरण की शुद्धि की बात इस वचनामृत के आधार पर हम सुन रहे हैं, जिसमें श्री जी महाराज ने कहा कि इंद्रियों को भगवान और भगवान के संत भक्त की सेवा में लगाएं। तो सेवा फिजिकल करते हैं वो तो है ही, लेकिन इंद्रिय अंतःकरण को भी भगवान और भक्त की सेवा में जोड़ना, उसे भी श्री जी महाराज यहाँ सेवा ही बता रहे हैं। फिजिकल सेवा 5 कर्म इंद्रियों से जो हम करते हैं उसे फिजिकल सेवा कहते हैं, और फिजिकल सेवा से भी अंतःकरण शुद्ध होता है। ये बात अंत्य के 25वें वचनामृत में श्री जी महाराज ने उकाखाचर नाम के एक हरिभक्त है उनकी बात बताते हुए कहा है कि उकाखाचर थे, उनको भगवान और भगवान की संत की सेवा का व्यसन था। मतलब रोज सुबह 4 बजे उठकर उकाखाचर और उनकी पत्नी श्री जी महाराज गढ़ड़ा में दादा खाचर के दरबार में से नहाने के लिए घेला नदी में की तरफ जाते थे। तो वो जो पूरा बीच का रास्ता था ना, रोज सुबह 4 बजे उठकर दोनों हस्बैंड वाइफ वो पूरा रास्ता कांटा कंकर धूल मिट्टी हटाकर एकदम साफ स्वच्छ कर देते थे, ताकि महाराज को चलने में रास्ता साफ मिले। और ये जितने साल रहे ना श्री जी महाराज गढ़ड़ा में, ये उनका रोज का नित्य क्रम था। तो इसीलिए श्री जी महाराज ने उनको यहाँ याद किया और कहा कि उकाखाचर की तरह अगर सेवा का व्यसन हो जाए तो कितनी भी मलिन वासना हो वो नाश हो जाती है। तो ये फिजिकल सेवा का लाभ है, मलिन वासना का नाश होना। और ये जो ज्ञानेंद्रियां है, इसे भगवान और भक्त की सेवा में जोड़े तो भी अंतःकरण शुद्ध होता है। ये लाभ दर्शाया। ये सेवा कैसे करनी है, इंद्रिय अंतःकरण को के द्वारा सेवा कैसे लेनी है, तो ये भी श्री जी महाराज ने कई सारे वचनामृत में बताया है। प्रथम के 32वें वचनामृत में महाराज ने कहा है कि बाहर जो विषयी जीव है, बाहर यानी जो सत्संग में नहीं है और बाहर अपने तरह से पंच विषयों को भोग रहे हैं, तो बाहर जो विषयी जीव है उनके पंच विषय वो मायिक है, मायामयी है। और भगवान के भक्त को भी पंच विषय है। ऐसा नहीं है कि उनके पंच विषय मिट गए, विषय तो भक्त भी भुगतता है, लेकिन भगवान के भक्त जो है उनके विषय वो यही है। क्या है वो हम आगे देखेंगे। मध्य के 48 में भी श्री जी महाराज ने यही बात करी है। मध्य के 12वें वचनामृत में श्री जी महाराज को मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि राजनीति कैसे सीखनी है भक्त को। जैसे देश में राजनीति है, घर में भी हमारी एक रणनीति एक राजनीति होती है ना, परिवार में कुटुंब में। तो भगवान के सत्संग में भी भक्त होते हैं ना, उनको भी राजनीति सीखनी है। तो यहाँ श्री जी महाराज मध्य के 12 में भगवान के भक्त को कैसी राजनीति सीखनी है और उसका बात करते हुए कह रहे हैं कि सबसे पहले तो भगवान का महात्म्य समझकर इंद्रियों को वश करना है, मन को वश करना है। तो राजनीति के रूप में भी श्री जी महाराज ने यही बात बताई है, और इंद्रियों को वश करने के लिए भी यही बात बताई है कि किस तरह पंच विषय भुगतने हैं। सच्चा रसिक भक्त किसे कहते हैं, प्रथम के 26वें वचनामृत में यहाँ पर भी श्री जी महाराज को यही प्रश्न पूछा गया, और उत्तर में भी श्री जी महाराज ने यही बात दोहराई कि उसे भी यही पंच विषय रसिक भक्त के अगर हो तो वो अपनी इंद्रियों को जीत सकता है, जिससे आंख से भगवान के ही दर्शन हो, और जीवा से भगवान का ही प्रसाद जिमे, कान से भक्तों की कथा, भगवान की कथा वार्ता सुने, है ना, नाक से भगवान के चढ़े पुष्प की सुगंधी ले, त्वचा से भगवान और भगवान के भक्तों का स्पर्श। तो यही बात इन सारे वचनामृत जो हमने सुने, सब में यही बात आती है
कि बस हमारे भक्त के जो पंच विषय है वो यही होने चाहिए। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि एक बार अगर भगवान की खरे खरे की महिमा समझ में आ गई ना, तो कहते हैं कि उसे इंद्रियों को मरोड़कर ये जो बलपूर्वक जोर जबरदस्ती करके उसको नियम में रखनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। वो सहज ही विषय से जो वृत्ति है उसकी खींच जाएगी। उसे प्रयास नहीं करना पड़ेगा, जगत तरफ वृत्ति जाएगी ही नहीं उसकी। अब यदि उसे अतिशय भगवान की महिमा समझ में आ जाए ना, तो ये बात श्री जी महाराज ने प्रथम के 24 में करी है कि अगर महात्म्य रूपी खटाई चढ़ जाए तो नेत्र से जगत का रूप देखने को भी वह समर्थ न रहे। जैसे खटाई का उसमें दृष्टांत दिया है श्री जी महाराज ने कि कोई एक नींबू चूसता है तो वो चने, जो उबले हुए चने हैं, उसको चबा सकता है हल्का हल्का। फिर 5-6 नींबू चूस लिए हो तो वो गला हुआ चावल वो भी नहीं खा सकता, है ना, क्योंकि दांत में खटाई चढ़ गई है। उसी तरह अगर भगवान की महात्म्य रूपी खटाई चढ़ जाए तो श्री जी महाराज कहते हैं कि नेत्र से जगत का रूप देखने को भी समर्थ नहीं रहता है, एक भी इंद्रियों से। और फिर कहते हैं 10 इंद्रियों द्वारा, 4 अंतःकरण के द्वारा भी वह विषय भुगतने को समर्थ नहीं रहता है। तो ये तो अतिशय महात्म्य समझ में आने के बाद की स्थिति है, लेकिन जब तक ऐसा महात्म्य जानने में नहीं आया है तब तक क्या? तब तक तो यही है कि इंद्रियों को नियम में रखे, उनसे नियम का पालन करवाए, भगवान और भगवान की सेवा में जोड़े रखे। क्योंकि इंद्रियों को नियम में नहीं रखेंगे तो श्री जी महाराज ने इसी वचनामृत में कहा ना कि अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है उसका, और कल्याण के मार्ग से, मोक्ष के मार्ग से, इस अध्यात्म मार्ग से वो गिर जाता है, उसका पतन होता है। और जिसने भी अपने इंद्रियों को थोड़ा सा भी छूटा दौर दिया है ना, शास्त्रों में इनके आख्यान लिख दिए गए हैं कि इस बात को लेकर उन्हें किस तरह के विघ्न आए हैं। जैसे नारद जी का आख्यान हम सब जानते ही होंगे कि शीलनिधि राजा थे, उनकी पुत्री थी विश्व मोहिनी। अब ये शीलनिधि राजा अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ रहे थे, और इसके लिए उन्होंने नारद जी को आमंत्रित किया कि भाई आप मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखकर बताओ कि इसके लिए कौन सा वर योग्य रहेगा, है ना। और फिर नारद जी आते हैं, विश्व मोहिनी की तरफ देखते नहीं है, लेकिन खाली उनका हाथ देखने के लिए आगे वो बढ़ाती है ना, तो हाथ देखने के लिए ऐसे खाली थोड़ा सा स्पर्श हुआ हाथ का, और करंट लगा। और जैसे ही करंट लगा तो आंखें भी सहज विश्व मोहिनी की तरफ गई, देखा, एक क्षणिक मात्र की दृष्टि, और उन्होंने शीलनिधि राजा से कहा कि इनके लिए योग्य वर तो मैं ही हूं, और विवाह करने की इच्छा दर्शाई। नारद जी जैसे संत, और उनका भी मन डगमगा गया। तो एक ही बार का स्पर्श और एक ही बार का रूप देखा हुआ विघ्न आ गया, है ना। उसके बाद तो पूरी कथा बहुत लंबी है कि फिर वहां पर एक पर्वत नाम का जो व्यक्ति था वो भी ये विश्व मोहिनी को वरना चाहता था, और फिर यह स्वयं वर की रचना की गई। तो इस प्रकार नारद जी को विघ्न आया, और फिर विवाह के लिए वो स्वयंवर रचा गया। भगवान से जाकर कहा तो भगवान ने कहा, नारद जी भगवान से जाकर कहते हैं कि मुझे ऐसा रूप दे दीजिए कि ताकि वो विश्व मोहिनी है ना, वो मुझे ही वरमाला पहना दे। लेकिन ये तो भगवान का ही सारा रचा हुआ सब कुछ था, तो मरकट का मुख बना दिया नारद जी का, और वो विश्व मोहिनी आती है और देखकर हंसती है नारद जी की तरफ देखकर, और कटाक्ष करती है, उनके मजाक उड़ाती है। तो नारद जी को बहुत बुरा लगा। जाकर उन्होंने पानी में, आईना तो नहीं होगा, तो पानी के अंदर अपना मुख देखा तो मरकट का मुख था, और बहुत उनको क्रोध आया। और फिर भगवान ने सब कुछ ठिकाने पर लगाया और अंदर दृष्टि करवाई। तो यहाँ पर ये हमको देखने को मिलता है कि कितनी सारी ऐसी तो कथा है। एकल श्रृंगी थे,
जिन्होंने कभी, उनको पता ही नहीं था कि विश्व में स्त्री होती क्या है। ऐसे उनका जीवन गुजरा था और अचानक एक बार किसी स्त्री का योग हुआ और फिर उसमें से भटक गए, भ्रष्ट हो गए। च्यवन ऋषि, च्यवन ऋषि तो इतने नाम है उनका, हम अभी भी च्यवन ऋषि के आरोग्य की जो है आयुर्वेद, आज भी उनका इतना प्रख्यात है। तो वो च्यवन ऋषि थे, वो तप कर रहे थे। तप करते करते उनके पर वो राफड़ा बन जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिट्टी का ढेर बन जाता है और उसके अंदर फिर वो सांप और चूहे वगैरह सब बिल बनाकर रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। तो वो मिट्टी से पूरे ढक चुके थे, खाली 2 आंखें चमकती हुई वो बिल में से दिख पाती थी। और वहां पर एक सुकन्या नाम की कन्या वहां पर खेलते खेलते, कुछ युवा ही थी, आती है और वो बिल में से आंखें दिखती है चमकती हुई। तो वहां पर वो कुछ लकड़ी जैसा घुसाकर वो देख रही है और तभी च्यवन ऋषि ने उस कन्या के सामने देखा, बस खत्म, वो पूरा उसमें से बाहर आ गए और सुकन्या से विवाह करने की ठान ली। तो अपने मार्ग से भ्रष्ट हुए हैं। ये सारी बातें शास्त्र में लिखी है। सौभरी ऋषि 60,000 वर्ष तक पानी के अंदर बैठकर तप कर रहे थे और एक ही बार खाली मछलियों का मैथुन देखा और अंतःकरण भ्रष्ट हो गया और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। और फिर भगवान से उन्होंने अपने 60,000 वर्ष जो तप किया था ना, उसका फल मांगा कि 30,000 वर्ष के तप के फल के रूप में मुझे सुंदर रूप दीजिए और बाकी के 30,000 वर्ष के तप के बदले मुझे भोग, वैभव और लंबा आयुष्य दीजिए। और फिर मानधाता राजा की 60 कन्या थी, उनसे विवाह किया। तो देखो, एक साथ 60 युवतियों के साथ विवाह किया। तो एक बार आंख से रूप देखा, उसमें से इतना विघ्न आ गया, अध्यात्म के मार्ग से विचलित हो गए। तो ये सारे आख्यान शास्त्र में दिए हैं ना, ये हमें चेतावनी देने के लिए रखे हैं। ये नारद जी, च्यवन ऋषि, सौभरी, ये सब महाबुद्धिशाली थे, विद्वान थे, अध्यात्म में बहुत आगे निकले हुए थे, प्रगति के पथ पर थे, उच्च स्थिति को पाए हुए थे ये सब। फिर भी इतनी उच्च स्थिति को पाए हुए थे, इनके दृष्टांत शास्त्र में रखे हैं। वो इसीलिए रखे हैं कि इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इस तरह से इंद्रियों का एक बार भी छूट दी तो अंतःकरण का तो स्वभाव ही है कि कैसे भी करके हमें वो भगवान और संत के मार्ग से गिरा ही देंगे। तो ऐसे विद्वान बुद्धिशाली शास्त्रों में पारंगत हो, इनकी ऐसी दशा है, तो फिर हम जैसे सामान्य, जिसे कोई ऐसा ज्ञान नहीं है अध्यात्म में, अभी नया नया ही जो सत्संग में पापा पगली कर रहे हैं, तो उसे तो कितना संयम रखने की जरूरत है। ये दिखाने का हेतु है शास्त्रों का। इनके छिद्र दिखाने का यहाँ पर शास्त्रों में किसी का कोई हेतु नहीं है। इन्होंने तो अंतर्दृष्टि करके अपनी गलतियों को सुधार लिया होगा और आगे बहुत उच्च स्थिति को भी प्राप्त कर लिया था। तो इस तरह एक बार भी इंद्रियों की वृत्ति विषय तरफ गई हो तो इस तरह से पतन हुआ है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, 2 अध्याय में स्थित प्रज्ञ की बात, उसमें यह श्लोक है कि यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमार्थिनी हरन्ति प्रसभं मनः, कि हे अर्जुन, कोई प्रयत्न करता हो, ऐसा विद्वान मतलब कोई ऐसा विद्वान नहीं कि जो सिर्फ भागवत में ऐसा लिखा है, गीता में ऐसा लिखा है, वैष्णव में ऐसा लिखा है, स्वामी की बातों में ऐसा कहा है, यहाँ की बात यहाँ रख सकता हो, ऐसा वाच्यार्थ विद्वान की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन जो आध्यात्मिक मार्ग में प्रयत्नशील हो, जो स्वयं मेहनत कर रहा हो, अपने स्वभाव को, अपना जो ढलान है विषय माया की तरफ का, उसके सामने लड़ रहा हो, वैसा विद्वान हो, उसे भी ये इंद्रियां बार बार जबरदस्ती बलात्कार से विषय की तरफ खींच के ले जाती है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत्पर वशे ही यसेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो महाराज कहते हैं कि जो सारी इंद्रियों को वश करके भगवत परायण रखे,
तानी सर्वाणी संयम्य, सर्व इंद्रियों को संयम में करके भगवत की परायण जो रहता है वही इंद्रियों को वश कर सकता है, और उसी की बुद्धि परमात्मा में स्थिर है और वही स्थित प्रज्ञ है। तो विद्वान हो, पुरुषार्थ पराकाष्ठा पर हो, लेकिन इंद्रियों का ढलान तीखा है, इसीलिए फिसलने का पूरा चांस है। इसीलिए कभी भी इंद्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में तो बातें हैं ही, लेकिन श्री जी महाराज ने भी शिक्षा पत्री में यही कहा है कि अपनी माँ, बेटी और बहन के साथ भी कभी एकांत में नहीं रहना है। तो ये स्त्री पुरुषों के लिए कहा है, तो हम स्त्रियों को भी यही समझना है, इसका अपोजिट। और यही बात श्रीमद् भागवत में भी 9वें स्कंद में 19वें अध्याय में 17वां श्लोक है कि मात्रा स्वस्या दोहित्रवा ना विविधता सनो भवे बलवान इंद्रिया ग्रामोपि विद्वान समीपे कर्षति। तो व्यास जो स्वयं इस श्रीमद् भागवत के रचयिता है और अपने शिष्य जैमिनी को ये श्लोक लिखवा रहे थे, और तब जैमिनी ऋषि को दुविधा हुई कि ऐसा कैसे, मतलब माता स्वस्य दुहित्रा, मतलब माता, बहन और दुहित्र यानी पौत्री, बेटी, तो उनके साथ भी अकेले में नहीं रहना है, ये तो कैसे हो सकता है, क्योंकि गृहस्थ तो घर में सब एक साथ में रहेंगे ही। तो उनको ये ठीक नहीं लग रहा था। जब व्यास जी ने ये श्लोक भागवत में के लिए लिखवाया, तो व्यास जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो रहने दो, अभी मत लिखो, इसे बाद में लिखना, जब आपके समझ में आ जाएगा तब लिखना। और फिर इसी भागवत में ययाति राजा का आख्यान आ रहा है और उसी में ये श्लोक आता है। तो भगवान ने फिर ऐसा प्रेरणा करने के लिए ऐसे ही एक प्रसंग क्रिएट किया व्यास भगवान ने कि उस समय बारिश की सीजन थी और ऋषि अपनी झोपड़ी में ही थे, और एक बार उनकी बहन वहां से गुजर रही थी और अचानक बारिश शुरू हुई, तो सोचा कि अब यहाँ भाई के घर ही पास में है, ठहर जाती हूँ, बारिश रुकेगी तब आगे के लिए निकल जाऊंगी। तो उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अब जैमिनी ऋषि ने द्वार खोला, देखा तो सामने बहन है, लेकिन पूरी भीगी हुई है, और बहन के रूप पर दृष्टि एक सेकंड के लिए स्थिर हुई और मन अंदर अंदर विचलित होने लगा। और थोड़े समय में तो इतनी वासना प्रबल जागृत हो गई और एकदम बहन को स्पर्श करने के लिए जा रहे थे, और तभी वहां पर व्यास जी की दाढ़ी उनके हाथ में आ गई। व्यास जी ने मतलब बहन को जैसे स्पर्श किया उनके चेहरे को, तो दाढ़ी हाथ में आई। व्यास जी ने ये सारा कुछ प्रसंग की मायावी रचना करी थी ना, तो जैमिनी ऋषि को ये समझाने के लिए ही कि ये श्लोक कितना सटीक है, इसे शास्त्र में लिखना ही पड़ेगा, तो ये अनुभव के आधार पर लिखवाना था। तो जैसा है वैसा शास्त्र हमें दिखाते हैं। फिर जैमिनी ऋषि मान गए और तुरंत स्वीकारा कि नहीं, ये श्लोक तो एकदम परफेक्ट है कि भाई किसी को भी एकांत में नहीं रहना है। फिर श्रीमद् भागवत में ययाति राजा का आख्यान है, उन्होंने भी यही कहा है कि 1000 साल तक विषयों को भोगा, फिर भी मेरी इंद्रियों को इन विषयों से तृप्ति हुई नहीं है और आगे भी नहीं होने वाली है। श्री जी महाराज ने भी वचनामृत में यही कहा है कि तृप्ति हुई नहीं है, कभी होने वाली नहीं है। मध्य के 30वें वचनामृत में उसमें भी यही कहा है कि सोना यानी कि धन, सोना और रूपवान स्त्री बंधनकारी है। श्री जी महाराज कहते हैं कि अभी इसी वक्त अगर कोई रूपवान स्त्री इस सभा में आए ना, तो चाहे कितना भी धीरजवान हो तो भी उसकी वृत्ति उसमें खींचे बिना नहीं रहेगी। तो एकांत में तो कहां से रहेगी, सभा भरी सभा में अगर वृत्ति नहीं रहती है, चंचल हो जाती है, तो एकांत में तो कहां से कंट्रोल में रहेगी। इसीलिए श्री जी महाराज ने ये नियम दिए हैं कि नियम में अगर रहकर सब कुछ त्याग करना है। और अभी आज के समय में तो विशेष होश और जागरूकता रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले के समय में कैसा था कि नाटक, ये भांड भवाई सब कुछ साल में एक आध बार, 2 साल में एक आध बार गांव में आता था, और तब ये सब नट की सब देखते थे लोग गांव में। फिर धीरे धीरे थिएटर्स आए, तो उसमें भी टिकट के खर्चे को लेकर जिसको परवड़ता था वो जाता था और कोई नहीं देखता था।
लेकिन वो भी फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, है ना। उसकी भी मनाही संत करते थे कि भाई नहीं देखनी है मूवी, अश्लील उसमें सब होता है तो ना देखना जाए। लेकिन आज तो कैसा हो गया है कि फिर तो टीवी आ गए, घर में ही आ गया, और अभी अश्लीलता तो हाथ में आ गई है मोबाइल के द्वारा। तो श्रीजी महाराज कहते हैं कि इतना हाथ में आने के बाद कौन संयमित रहेगा, किसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहेगी, कौन नियम में रह पाएगा। जब सभा में आ जाए तो भी भलभला धीरजवान की धीरज ना रहे, तो ये तो एकांत में हाथ में मोबाइल, फिर यहाँ किसकी धीरज, ये तो शक्य नहीं है। तो वृत्तियों का क्या ठिकाना रहने वाला है यहाँ। तो आज तो बहुत विवेक, बहुत जागरूकता, बहुत संयम की जरूरत है। कितने ही फिसल रहे हैं इसकी वजह से। प्रमुख साहब महाराज 1980 में युवकों के साथ थे लॉस एंजलिस में। तो कुछ युवक भी इंडिया प्रमुख साहब महाराज के साथ अमेरिका गए थे। अब वहां गए तो युवकों ने स्वामी से परमिशन मांगी कि स्वामी हम लास वेगास देखने जाना चाहते हैं। तो प्रमुख साहब महाराज ने मना कर दिया। लेकिन इनको तो ये मन में चल रहा था कि इंडिया से यहाँ तक आए हैं और यहाँ आकर भी हम नहीं देख पाएंगे, इतना सुना है लास वेगास के बारे में, तो एक बार जरा राउंड मार के आते हैं बाजारों में, रोशनी देख कर आते हैं। तो फिर से स्वामी के पास गए, प्रमुख साहब महाराज से फिर से आग्रह किया कि स्वामी प्लीज आज्ञा दे दो ना, परमिशन दे दो ना, हम खाली देखने ही जा रहे हैं, हम देख कर आ जाएंगे। प्रमुख साहब महाराज ने कहा कि आपका ठिकाना नहीं रहेगा, फिसल जाओगे, मायावी दुनिया है यहाँ। तो युवकों ने कहा कि नहीं फिसलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जुगार भी नहीं खेलेंगे, हम खाली रोशनी देखने जा रहे हैं, लाइटिंग सब हम देख के आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप, प्रमुख साहब महाराज से कहा। तो स्वामी ने फिर कहा ठीक है, आपको जैसा करना है करो। और ये युवक सारे गए लास वेगास देखने। अब देखते देखते रोशनियां देखी, घूमे फिरे, सब कुछ किया। कैसीनो तो वहां पर भर भर के है पूरे लास वेगास में, और एक से एक बढ़कर कैसीनो, कोई भी फिसले बिना ना रहे ऐसा। और ये सारे थे निष्ठावान युवक। अब देखते देखते सच में एक कैसीनो में घुस गए और सबको देखा खेलते हुए, तो खेलने का मन हो गया कि इसमें क्या, $1-2 का खाली खेलेंगे बस, ज्यादा नहीं। और उन्होंने खेला, खेलते खेलते फिर 2 में से $5, $10 हो गया। तब जाके अंदर अंदर से जैसे स्वामी ने प्रेरणा करी हो तो वहीं से रुक गए। और एकदम मन में चला कि अरे ये क्या कर दिया हमने, इससे तो स्वामी राजी नहीं होंगे, स्वामी को पता चलेगा तो क्या। होश आया एकदम और दौड़े वहां से, आ गए स्वामी के पास। सुबह तो हो गई थी, पूरी रात घूमे थे, और आकर स्वामी के पैरों में पड़कर रोने लगे, माफी मांगने लगे, प्रायश्चित मांगा। स्वामी का मैंने तो कहा था पहले ही कि नहीं रहेगा ठिकाना, लपट जाओगे, फिसल जाओगे, लेकिन आप लोग माने नहीं। फिर प्रायश्चित मांगा और सब कुछ स्वामी ने कृपा करी। लेकिन ये ऐसा ही है, प्रथम के 18वें वचनामृत में तो श्रीजी महाराज ने यही पूरा वर्णन दिया है। पेज नंबर है 25, और इसके अंदर श्रीजी महाराज ने इसका वर्णन किया है 7 माल की हवेली का, है ना। और क्या कहते हैं कि ये जीव, लास्ट पैराग्राफ है 25वें पेज पर, कि ये जीव जैसी संगति करता है वैसा ही उसका अंतःकरण हो जाता है। यदि वह जीव विषयी जीवों के समाज में बैठा हो और वहां सुंदर 7 मंजिली वाली हवेली हो, उसमें सुंदर शीशे जड़े हुए हो, सुंदर बिछौने बिछे हुए हो, नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर विषयी जन बैठे हो, और वे एक दूसरे को शराब के जाम पिला रहे हो, शराब से भरी कितनी ही बोतलें वहां पर पड़ी हो, वेश्याएं नुपुर झनकार के साथ थई थई नृत्य कर रही हो, और नाना प्रकार के बाजे बज रहे हो, मतलब वाजिंत्र बज रहे हैं। और ऐसे वातावरण में जाकर यदि कोई धर्मिष्ठ भी बैठ गया तो उसका अंतःकरण भी दूसरी तरह का, यानी कि अशुद्ध और विकारी हो जाता है। दूसरी ओर घास फूस की झोपड़ी हो
और उसमें फटी गुदड़ी वाले परमहंस की सभा हो रही हो तथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ भगवत कथा हो रही हो, और उस समय वहां जाकर यदि कोई पुरुष यानी कि दुराचारी पुरुष जो खराब में खराब वर्तन वाला हो, व्यसनी हो, कामी हो, लंपट हो, ऐसा कोई जीव वहां पर जाकर बैठ गया तो उस समय उसका अंतःकरण दूसरी ही तरह का यानी विशुद्ध हो जाता है। मतलब ऐसा जीव हो लेकिन ऐसे दिव्य पर एकदम पवित्र वातावरण में अगर जाता है तो एक सेकंड के लिए तो उसको ये विचार आ ही जाता है कि हाँ कितना दिव्य वातावरण है, भगवान भज लेने चाहिए। ये विचार एक सेकंड के लिए तो उसके मन में आ ही जाता है। तो ये वातावरण का जो असर है ये होए बिना नहीं रहता है। तो इससे इसीलिए कहते हैं कि अच्छा यही है कि ऐसे वातावरण में जाए ही ना जहां मन विकारित हो सकता है ना। ये स्थूल शरीर को वहां ले ही नहीं जाना है ऐसी कोई भी जगह पर। तो क्योंकि इंद्रियों का, मन का कोई ठिकाना है ही नहीं, इसका विश्वास कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर नियम ले लिया जाए कि मुझे इनका त्याग करना ही है, नियम ले लेने से ही ऐसी जगह हम जाने से बच सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, सुनना कुछ गलत है तो वो हम बंद कर सकते हैं। कोई ऐसी जगह खाना तो वो खाना भी हम बंद कर सकते हैं क्योंकि नियम रखते हैं कि मुझे ऐसी कोई जगह खाना नहीं है, ऐसी जगह के कोई कुछ सुनना नहीं है, है ना, ऐसी कोई जगह देखनी नहीं है। तो ऐसा अगर नियम रख लेते हैं तो फिर धीरे धीरे इन सब से हम बच सकते हैं। तो ये जो नियम शास्त्रों में दिए हैं ना, ये हमारी भलाई के लिए है। श्री जी महाराज कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह अगर हमें सुख हो, दोनों जगह पर हमें सुख हो, इसीलिए ये नियम दिए गए हैं। श्री जी महाराज ने शिक्षापत्री में 7वें और 8वें श्लोक में भी यही कहा है कि जो इन नियमों का पालन करेगा वो इस लोक में तो सुखी होगा और लेकिन परलोक में भी वह बड़े सुख को पालेगा। और जो नियमों का उल्लंघन करके जैसे अपने मन में आए, अपने मन की करके बरतता है कि मुझे कुछ होने वाला नहीं है ना, ऐसा कहते हैं कई। हम कहते हैं ना कि अरे नहीं जाना है वहां पर, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जाऊंगा तो भी या मैं जाऊंगी तो भी, ऐसा विचार करके खुद के मन में जैसा है ऐसा बर्ताव करे, मन धार्या कहते हैं ना, मन धारा बर्ताव, तो वो इस लोक में और परलोक में दोनों जगह पर बड़े कष्ट को पाएगा। सामान्य दुख नहीं पाएगा, वो बड़ा दुख उसे भुगतना पड़ेगा। तो भगवान ने बहुत विचार करके ये नियम दिए हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे अच्छे के लिए है। प्रमुख स्वामी महाराज हमेशा कहते थे कि धर्म के बंधन नहीं है, ये तो मुक्ति के साधन है। हमें ये नियम जरूर बंधन जैसे ही लगते हैं क्योंकि हमें विषयों में आसक्ति है और हम अपने मन की करने के स्वभाव का ही हमारा हमेशा से स्वभाव रहा है। तो ये सब बंधन तो हमें लगता है, लेकिन जब संत कहते हैं कि ये देखना है, ये नहीं देखना है, ये सुनना है, ये नहीं सुनना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये जो सब बातें करते हैं ना संत, तो ये हमें बहुत अखरती है, कठिन लगती है, पसंद नहीं आती है। बंधन, अरे ये कहाँ फंस गए, है ना, ऐसा लगता है। जब कंठी पहनते हैं ना तो ऐसा ही लगता है कि अरे ये कंठी पहन लेंगे ना, वर्तमान धारण नियम ले लेंगे ना, तो फिर बहुत कठिन हो जाएगा, ये बंधन में आ गए हम। लेकिन जब भी प्रमुख स्वामी महाराज के मुख से, संतों के मुख से ये सुना कि अरे ये बंधन नहीं है, ये ही मुक्ति के साधन है, तब जाके मूर्खता, अपनी मूर्खता पर विचार है कि अरे कैसे मूर्ख है हम तो, कि हमको ये नियम है, ये बंधन लगते हैं, है ना। और युवावस्था में तो खास ज्यादा लगता है कि बाहर सब मौज मजे कर रहे हो, हमारे साथ में ही पढ़ते हो जो विद्यार्थी होते हैं, पार्टियां करते हैं, जगह जगह घूमने जाते हैं और जलसा करते हैं एकदम। तो उनको देख के ऐसा लगता है कि अरे ये कितने खुश है, कितने सुखी है, और हम यहाँ नियम में रहते हैं। हमारे गुजराती में एक कवि ने लिखा भी है कि मने शू पूछो छो, हूँ शू करूँ छू, मने जहाँ गमे ત્યાં हरू छू फरू छू। मुझे क्यों पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो जहाँ अच्छा लगता है वहां मैं घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो मुझे कोई पूछो मत, मैं तो अपनी मौज में मजा कर रहा हूँ। तो हमें लगता है कि ये तो कितनी मौज मजा कर रहा है, लेकिन
ऐसा लगता है ना, हाँ लाइफ तो यही एंजॉय कर रहा है, ऐसा लगता है बाहर से दिखता है, लेकिन अंत में वो दुखी ही होने वाला है। बड़े से बड़ा दुख, जन्म मरण का दुख, वो उसके आगे खड़ा रहेगा। लेकिन जो भगवान और संत के दिए हुए नियम में रहता है, उन्हें राजी करता है, तो उसका तो जन्म मरण ही टल जाता है। फिर आगे तो नियम पालन करना ही नहीं पड़ेगा। तो हमें तो ऐसे भगवान और संत की प्राप्ति हुई है, तो उनके दिए आदेशों के अनुसार हम रहेंगे तो उनकी कृपा हम पर बरसेगी, है ना, राजीपा मिलेगा और अक्षरधाम की प्राप्ति होगी। श्री जी महाराज ने पुरुषोत्तम बोलिया प्रीति में कहा है कि जो नियम और निश्चय दृढ़ करके रखता है तो उसका मोक्ष मार्ग निर्विघ्न बन जाता है, मतलब उसमें कोई विघ्न ही नहीं आएगा। विघ्न तो यही है, इंद्रिय अंतःकरण, ये माया। तो नियम में रहने से ये टल जाते हैं विघ्न। श्री जी महाराज ने कहा है कि ये जो नियम है ना, वो सारे नियम हम अक्षरधाम से ही लेकर आए हैं। इसका मतलब क्या कि वहां भी हमें नियम में रहना है, तो उसकी आदत हमें यहाँ से डालनी पड़ेगी, प्रैक्टिस यहाँ से करनी है नियम में रहने की। और यहाँ यदि नियमों में सेट हो गए तो समझो कि अक्षरधाम में भी सेट हो जाएंगे। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि हम अक्षरधाम से ये नियम लेके आए हैं। तो इंद्रियों को मरोड़ कर भी हमें नियम में रखना ही पड़ेगा। तो एक तो नियम से इंद्रिय अंतःकरण को जीत सकते हैं, उसे वश में रख सकते हैं। और दूसरा उपाय बताया कि जितेंद्रियाणाम संगेन हरि उपासना तथा नित्यम सद्विचारेण। श्री जी महाराज कहते हैं कि इन सबको कैसे जीत सकते हैं। तो एक तो नियम बताए और दूसरी बात बताए कि जितेंद्रियाणाम संगेन, मतलब जिन्होंने इन सबको वश किया हुआ है, इंद्रियों को, अंतःकरण को, उनके संग में रहकर, ऐसे सत्पुरुष के समागम में रहकर हम इंद्रियों को वश कर सकते हैं। सरल हो जाता है हमारे लिए। जैसे सारंगपुर 7 में श्री जी महाराज ने नैमिषारण्य क्षेत्र की बात करी है और कहा है कि मनोमय चक्र की जो धारा है, इसमें मनोमय चक्र यानी वह मन है और उसकी धाराएं ये इंद्रियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये तो इंद्रियों की धाराएं ये विषय की तरफ जाती है। वहां से यहाँ श्री जी महाराज एक और दृष्टांत दे रहे हैं कि जैसे अति तीक्ष्ण धार वाला तीर, बाण होता है, उसे धनुष में रखकर अगर फेंका जाए तो क्योंकि उसकी जो धार है ना, वो बहुत नोक उसकी है, वो बहुत तीखी है, धारदार है, तो क्या होगा कि जब फेंकते हैं तो दीवार में भी वो घुस जाती है। लेकिन वही तीर को अगर उसकी जो तीक्ष्ण धार है उसे हम तोड़ दें, उसको गुट्ठी कर दें। पेज नंबर है 197 और उसमें जो डार्क लाइन है ना, उसे उसके 4-6 लाइन नीचे, वहां पर ये दृष्टांत श्री जी महाराज ने रखा हुआ है। तो कहते हैं कि वो फिर कैसा हो जाता है, उसकी नोक ही हम तोड़ दें तो वो थोथे जैसा हो जाता है, और फिर उसको अगर दीवार पर घाव करे तो वहां से वो उखड़कर नीचे गिर जाता है, वो जाएगा ही नहीं दीवार में ना, क्योंकि उसकी जो धार नोक है वो टूट चुकी है। तो पहले की तरह वो वेद नहीं सकता। वैसे ही इंद्रियों की वृत्ति विषयों में एकदम चिपक जाती है, इतनी तीव्र होती है तो तुरंत विषयों में लग जाती है। परंतु ऐसे संत के समागम, ऐसे नैमिषारण्य क्षेत्र रूप से भगवान के एकांतिक साधु, इनके समागम में जब हम रहते हैं तो हमारी जो इंद्रियों की तीक्ष्णता है ना, जो नोक है ना, वो निकल जाती है, वो बुठी हो जाती है, टूट जाती है। फिर श्री जी महाराज कहते हैं कि फिर चाहे कितने भी अच्छे से अच्छे विषय आओ, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ विषय उसके सामने रखें तो भी उसका मन उसमें नहीं जाएगा, उसमें से वह उखड़कर रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष यानी अभी महंत स्वामी महाराज के समागम में रहने से इनकी तीक्ष्णता कम हो जाती है और धीरे धीरे टल भी जाती है। और आज हम ये देखते भी हैं कि जो भी उनके योग में आया है, बाल बालिका, युवा युवती, भाई भाई, हर कोई उनके जीवन में हम देखते हैं कि सत्पुरुष के समागम में कितने नियम में रहते हैं, किस तरह इंद्रियों का वश
इनके जीवन में देखने को मिलता है। इंद्रियों को वश में बरताते हैं। मतलब हम कैसे हैं कि हम इंद्रियों के कहने पर चल रहे हैं ना, लेकिन सत्संग में ऐसे हैं जो इंद्रियों को अपने वश में बरताते हैं, सारी क्रियाओं में विवेक रखकर नियम में रहते हैं। फिर दूसरी बात कही भगवान ने कि उपासना यानी भगवान की महिमा अगर समझ में आ जाए तो भी मन इंद्रियों को जीत सकते हैं। और तीसरी बात आई कि नित्यम सद्विचारेण, तो सद्विचार, रोज सद्विचार करना चाहिए। ये जो 9वां स्कंध है भागवत का, इसमें 14 और 15वां श्लोक दिया है। ययाति राजा का ही आख्यान है उसमें, और उसमें यही ययाति राजा कह रहा है कि 100 साल तक विषय को भोगा, अपने पुत्रों की भी युवावस्था लेकर विषयों को भोगा, फिर भी न जातु काम कामा नाम उपभोगे न शाम्यति यविषा कृष्ण वर्तमे भूयो एवाभिवर्तते। ये ययाति राजा ने कहा कि इतना भोगा विषयों को, लेकिन आज भी तृप्ति नहीं है और आगे भी नहीं होने वाली है। यदि अग्नि के अंदर एक एक चम्मच घी डालते रहोगे तो वो बुझने वाली है, वो तो और ज्यादा भड़कने वाली है और प्रज्वलित होगी। इसलिए श्री जी महाराज मध्य के 47वें वचनामृत में कहते हैं कि अनंत देह लेकर इन विषयों को भोगा है। अनंत देह लेकर हर जन्म में यही किया है, विषयों को ही भोगा है, फिर भी तृप्ति नहीं हुई है और भविष्य में भी अनंत जन्म लेते रहेंगे तो भी होने वाली नहीं है। तो फिर इसका उपाय क्या? यही एक उपाय है कि बस उसके विचार करके, सद्विचार करके, नियम में रखकर उसको वापस मोड़ना, यू टर्न देना है। यू टर्न देकर भगवान और संत की तरफ उसे मोड़ना है। पंचाला के पहले वचनामृत में, पंचाला के तीसरे वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने यही एक विचार दिया है कि भगवान का जैसा रूप है, कैसा सद्विचार करना है कि भगवान का जैसा रूप है वैसा किसी का भी नहीं। भगवान के जो शब्द है वैसे किसी के भी शब्द नहीं है, तो फिर क्या कहीं जाना। ऐसा मान के भगवान के सुख का लोभ दिखाकर भी इंद्रियों को विषयों से मरोड़ना, ये एक सद्विचार का एक टेक्निक दी है। फिर कहा है कि विषयों को भोगने से घोरतम नरक की प्राप्ति होती है। ये डर दिखाकर, सांख्य विचार करके, भगवान की महिमा का विचार करके, सत्पुरुष के समागम में रहकर, नियमों का विचार करके, इस तरह हर प्रकार से अलग अलग विचार करके इंद्रियों और अंतःकरण को इसमें जोड़े रखना है। पुरातन स्वामी ने कहा कि अगर विषयों में सच्चा सुख होता तो भगवान हमें इसके लिए बंदी करते ही क्यों? ये भी एक विचार करना चाहिए ना कि अगर उसमें सुख नहीं है सच्चा तो फिर भगवान क्यों कहते हैं कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। भगवान कोई हमारे दुश्मन थोड़ी है। श्री जी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज और आज महंत स्वामी महाराज, ये कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वे तो हमारे हितैषी है, हमारा कल्याण करने के लिए ही आए हैं। तो बंदी कर रहे हैं तो वो सच होगा कि भाई सच में विषय में सुख नहीं है, इसीलिए वो कह रहे हैं, वरना उनको क्या फायदा है उससे। हम नियम पाले नहीं पाले, हम विषय को जैसे आए मन में उस तरह से भुगते, तो सत्पुरुष से उसे क्या लेना देना। लेकिन फिर भी वो बंदी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि ये पतन का मार्ग है। तो यह सद्विचार करके भी इंद्रियों को नियम में रखकर भगवान और संत को मुझे राजी करना है। ये राजीपा का भी विचार करके भी इंद्रियों की वृत्ति को संयम में रख सकते हैं, क्योंकि सत्संग में तो आज यही विचार ने बहुत पकड़ बनाई है कि भाई सच में ये हो रहा है कि जरा सा भी हम विषय के मार्ग में जाते हैं ना, तुरंत ये विचार आ जाता है कि अरे मेरे स्वामी राजी नहीं होंगे अगर मैं ये करूंगा तो, ये करूंगी तो, और तुरंत वहां से वृत्ति हट जाती है, संयम में आ जाती है। तो इस तरह ये न के न अनंत प्रकार न, बस इनको भगवान और संत की सेवा में लगाना है, यही एक उपाय है। और एक उपाय है कुसंग का त्याग। इसकी बात हम अगले सत्संग में सुनेंगे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।